मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मैं रमेश मेहता, हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत है। हमेशा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी बताइए, आपका लक्ष्य पाने के लिए शिक्षा आपको मजबूत करती है, आपके अंदर एनर्जी निर्माण करती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ या मुकाम नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। अनेक बाधाओं को से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते ही जाना है और लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करना है। दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। एक गांव में एक बालक था, उसका नाम था संजय। संजय को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर उसके गांव में न तो स्कूल थी और न कोई पढ़ा लिखा था, सब अनपढ़ थे। वो बाजू के गांव में जाके पढ़ने लगा। अभी जहाँ पढ़ने लगा तभी उसके माँ बाप, उसके भाई बहन जो भी थे और दोस्तों भी थे, सब लोग ने बोला कि आप पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों वह यहाँ से वहाँ तक जाता है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे खेत में बहुत सारे पैसे हैं। हमारा यही सोच सारे गाँव वाले की भी थी, मगर वो लड़का अपनी जगह पे अड़िग था, वो पढ़ने चला जाता। एक दिन उसने अपने शिक्षक को बताया, शिक्षक, मेरे गांव में आके आप शिक्षा का प्रचार कीजिए। अभी उस दिन शाम को ही जब क्लास छूटा, स्कूल छूटी, और वहाँ से निकल के उससे शिक्षक उसके साथ उसके गांव चले गए। गांव में एक झाड़ के नीचे सारे गांव वाले जो बैठे थे उसके पास वो लेके आए, बोलते हैं हमारे शिक्षक कुछ बताना चाहते हैं। तो सब लोग उसको सुनने लगे। शिक्षक ने शिक्षा का महत्व समझाया, सबको शिक्षा लेने के लिए बताया। तो लोगों ने उसकी मजाक की, ऐसे उल्टे से उल्टे क्वेश्चन किए कि शिक्षक खुद भी घबरा गया कि ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मगर शिक्षक ने ठान ली कि अभी ये गांव में सबको शिक्षा किसी भी हालत में देनी। हर 2-3 दिन में वो वहाँ चले जाता था और शिक्षा के लिए बात करते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ उल्टा सुल्टा क्वेश्चंस कर लेते थे। एक दिन एक महिला आई 5 साल का बच्चे को लेकर। उसने बताया, शिक्षक साहब, मेरे इस 5 साल के बच्चे को आप पढ़ाएंगे? तो शिक्षक ने कहा, आप भी तो खुद शिक्षक हो, आपने उसको खाना सिखाया, कैसे चबाना सिखाया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सिखाया, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बात करना, आपने सिखाया ना। अभी आगे बहुत और कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपको उसको गुरुकुल भेजना पड़ेगा। ये बच्चा गुरुकुल में आता है, तो आप उसको भी उसके साथ गुरुकुल भेज दीजिएगा। अभी शिक्षक की छोटी सी जीत हुई, वो बच्चा भी गुरुकुल जाने लगा, उसके साथ और 4-5 बच्चे भी गुरुकुल जाने लगे। एक दिन एक बालक कुछ बात कर रहा था गांव वाले से कि मुझे जल संग्रहण की सिस्टम्स आती है, जल संग्रहण कैसे करना वो मुझे आता है। तो सब लोग उसकी मजाक करने लगे कि क्या ये जल संग्रहण क्या होता है, पानी इतना है, बारिश आती है, हमारा खेत तो अपने आप ही बन जाता है, फिर जल संग्रहण करने की क्या ज़रूरत है। अभी वो बच्चे ने हार नहीं मानी, उसने कुछ न कुछ आजू बाजू जल संग्रहण के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर ली। उसके साथ उसके जो 3-4 दोस्त थे वो भी उसके साथ घूमते फिरते देख रहे थे। अभी गांव में बारिश का मौसम आ रहा था, सब लोग अपनी खेत में जुड़े हुए थे और बारिश नहीं आ रही थी। तो इस बच्चे ने बताया कि मुझे जल संग्रहण आता है, हम कुआं खोदेंगे। अभी कुछ लोगों ने उसके साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ इसके दोस्तों ने तो बहुत अच्छा साथ दिया और वो लोग ने कुआं खोद दिया। उसका जल संग्रहण की नीति से कुआं में इतना सारा पानी आ गया कि अभी बारिश आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग ने अपना जो खेत सूख रहा था उसमें जल पानी डालना शुरू किया, और ये देख के भगवान भी शायद प्रसन्न हो गए, उसने बारिश डालना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी सबको समझ में आ गया कि शिक्षा का कितना महत्व है, और सारे गाँव वाले शिक्षित हो गए। गाँव में सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बूढ़े भी वहाँ गुरुकुल में जाके शिक्षा लेने लगे। देखो, शिक्षा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हौसले बुलंद कर, रास्ते पे चल दे, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी।
हौसले बुलंद कर, रास्ते पे चल दे, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही खुद जुड़ जाएगा। दोस्तों, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों के अंदर पढ़ने की उम्मीद जगानी है, कुछ न कुछ सीखने की उम्मीद जगानी है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों को भी बताइए कि इसको सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी लेके आ रहा है। और शेयर भी कीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान और भारत माता की जय।